पिछले 45 साल से वैज्ञानिक एक गुत्थी को सुलझाने में जुटे हुए थे। वो एक ऐसा रहस्य था जिस पर से पर्दा उठना बाकी था और यही रहस्य और यही गुत्थी पिछले 45 साल से वैज्ञानिकों को परेशान किए हुए था। और ये गुत्थी थी वाव सिग्नल। जी हाँ, ये वही सिग्नल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे किसी एलियन सभ्यता ने भेजा था, क्योंकि वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है। तो वैज्ञानिकों ने जब इसके एक सिरे को पकड़कर उसके बारे में जानने की कोशिश की, उस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो इस साल यानी कि 45 साल के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीजें हाथ में लगी है जिसके आधार पर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां से ये सिग्नल आया है। तो इसी के बारे में बातचीत होगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस वाव सिग्नल की बात कर रहा हूं वो 1977 में रिसीव किया गया था पृथ्वी पर, और उसमें ऐसी कोडिंग थी जिसको समझना बेहद मुश्किल हो रहा था वैज्ञानिकों के लिए। लेकिन उन्होंने फिर रास्ता निकाला और उसको जब डिकोड किया तो उसका एक अंश जो था, एक पार्ट जो था, उसको डिकोड किया तो वो था वाव। इसी के बाद इस सिग्नल का नाम पड़ गया वाव सिग्नल। और वैज्ञानिकों को लगने लगा कि वाकई ऐसी कोई बुद्धिमान सभ्यता हमारे ब्रह्मांड में कहीं छिपी हुई है जो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। और उसी सिरे को पकड़कर जब वैज्ञानिक उस सोर्स तक पहुंच पाए इस साल, तो उस सोर्स के पास जो वैज्ञानिकों को मिला है उससे वो बेहद उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि अब वो उस सभ्यता के पास जरूर पहुंच जाएंगे। तो आखिरकार उस सोर्स पे ऐसा क्या मिला जिसको लेकर वैज्ञानिकों को लगता है कि अब वो इस गुत्थी को सुलझा लेंगे? यही तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, आखिरकार वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला जिसके आधार पर अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने वाव सिग्नल के गुत्थी को सुलझाने में लगभग सफलता पाली है? तो ये तमाम चीजें जो चल रही है, जो वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, उस दावे के जड़ में है सैजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन। जी हाँ, ये वही जगह है जहां पर वैज्ञानिक पहुंच पाए हैं और उसके बारे में कह रहे हैं कि यहीं से उस सिग्नल की उत्पत्ति हुई होगी। और आपको बता दें कि ये जगह जो है वो हमारी पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है। 1800 लाइट ईयर्स दूर है वो सोर्स जहां से वाव सिग्नल पृथ्वी पर आया था। आपको बता दें कि वाव सिग्नल को एलियन ब्रॉडकास्ट भी कहा जाता है और ये सिग्नल 15 अगस्त 1977 को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग ईयर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी ने रिसीव किया था। इसे वाव नाम मिला। खगोल शास्त्री जेरी एहमन ने इसे ये नाम दिया है। ये बताया जा रहा है कि ये सिग्नल करीब 1 मिनट और 12 सेकंड तक स्पॉट हुआ था। इसके बारे में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने बताया कि इस सिग्नल के रिसीव होने के बाद रिसर्चर्स ने बार बार उस जगह की खोज की जहां से उन्हें लगता था कि यह सिग्नल मिला था, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। यही वजह रही कि ये सिग्नल पिछले 45 साल से वैज्ञानिकों के लिए एक गुत्थी बनी हुई थी, एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा लिया तो उन्हें हो सकता है कि ऐसे एलियंस मिल जाएं या ऐसी बुद्धिमान सभ्यता मिल जाए जिसके बारे में अभी केवल कल्पना ही की जा रही है। सिग्नल के बारे में खास बात यह है कि इसे जेरी एहमन ने डिकोड किया था और सिग्नल को डिकोड करने के बाद उन्होंने एक खास कूट साइन 6EQUJ5 पर लाल रंग से घेरा बनाकर उसके पास वाव लिख दिया था और यहीं से जन्म हुआ था वाव सिग्नल का।
उस वक्त भी इस वाव सिग्नल की जांच पड़ताल करने के लिए तमाम उपाय किए गए थे और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह कहां से इस सिग्नल की उत्पत्ति हुई होगी, और उसी रिसर्च को लगातार आगे बढ़ाते रहे साइंटिस्ट, और उस रिसर्च के आधार पर वो 1800 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस तारामंडल में स्थित एक सूर्य जैसे तारे के पास पहुंच गए। इसके बाद वैज्ञानिकों ने फिर से उसकी पड़ताल शुरू की कि क्या इस सिग्नल का संबंध एलियन से है जो इस तारे के आसपास मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों ने सिग्नल वाली संभावित जगहों को स्कैन करने के लिए टेलीस्कोपों की मदद ली, लेकिन उन्हें वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन वैज्ञानिकों ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और इस पर पड़ताल को जारी रखा, इस पर रिसर्च को जारी रखा, और इस बार फिर वो इस जगह पर पहुंचने में कामयाब हो गए जहां से उन्हें लगता था कि ये सिग्नल पृथ्वी पर रिसीव हुआ होगा। इसी जांच के आधार पर वैज्ञानिकों ने न सिर्फ वाव सिग्नल के आसपास के क्षेत्र की जांच की, बल्कि आकाशगंगा में उन जगहों को भी टटोला जहां पर स्टेलर डेंसिटीज अधिक हैं। इनमें गैलेक्टिक सेंटर और गैलेक्टिक डिस्क भी शामिल है। हालांकि अभी कई और तारे हैं जिन्हें खोजने की जरूरत है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अब भी यही लगता है कि वो एग्जैक्टली उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां से ये वाव सिग्नल आया होगा। वैज्ञानिकों को फिलहाल सोर्स डेस्टिनेशन तो नहीं मिला है, यानी कि वैज्ञानिक उस जगह तक तो नहीं पहुंच पाए हैं जहां से एग्जैक्टली इस वाव सिग्नल की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बार यह सफलता जरूर मिली है कि वो उस क्षेत्र पे पहुंच गए हैं जिसके आसपास से इस सिग्नल की उत्पत्ति हुई होगी, और वो तमाम तारों को अब टटोल रहे हैं, साथ ही उसके आसपास किसी एलियन सभ्यता की संभावना को भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों को ऐसी कोई सभ्यता या ऐसा कोई भी जीवन उस क्षेत्र पे नहीं मिला है जिसके बारे में वैज्ञानिक ये दावा कर पाए कि एग्जैक्टली यही कुछ लोग होंगे या यही बुद्धिमान सभ्यता होगी जिसने वाव सिग्नल को पृथ्वी पर भेजा। लेकिन इस बार की खोज में जो सबसे अहम पड़ाव रहा वो सूर्य, वो तारा जहां पर वैज्ञानिक पहुंच पाए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि यही डेस्टिनेशन हो सकता है, या फिर इसके आसपास जो ग्रह मौजूद हैं उस ग्रह में से कोई एक ऐसा ग्रह होगा जहां से इस वाव सिग्नल की उत्पत्ति हुई होगी। तो अब वैज्ञानिकों का फोकस उसी तारे और उसके आसपास के ग्रह पर है कि क्या यहां से ही वेव सिग्नल यानी वाव सिग्नल की उत्पत्ति हुई होगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे बड़े स्पेस एजेंसी भी इस खोज में वैज्ञानिकों का सपोर्ट करें, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद ली जाए तो शायद ये एलियन सभ्यता उन्हें दिख जाए, उन्हें मिल जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बार उस जगह को तो ढूंढ ही लिया है जिसके आसपास से इस वाव सिग्नल के उत्पत्ति की संभावना जताई जा रही है। साथ ही वैज्ञानिक ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि वहां पर ऐसे जीवन मौजूद हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां पर शायद किसी तारे से या किसी ब्लैक होल से या कोई भी ऐसा विस्फोट हुआ हो या पल्सर से इस तरीके के सिग्नल्स मिले हों। तो यही एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर वैज्ञानिकों को लगता है कि वो इस गुत्थी को सुलझा लेंगे, इस रहस्य पर से पर्दा उठा देंगे। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।